अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने लगातार पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया कि हम आज के पूरे दिन को प्रभु सफलतापूर्वक आपकी उपस्थिति में व्यतीत करें। और पिता परमेश्वर इस सुंदर रात्रि हमारे जीवन में दिया कि हम फिर से पिता आपकी उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा दें, आपसे प्रार्थना करें। जब पिता परमेश्वर आज की रात्रि में हमारे साथ मिलकर ये भाई बहन लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु हम सब की सहायता किया कि इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें और आपको महिमा दें। प्रभु आप सहायता कीजिए कि ये सारे लोग पिता जो आज हमारे साथ जुड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में निरंतर देखें और आपकी सहायता अपने जीवन में हर पल प्राप्त करने पाएं। महान पिता परमेश्वर आप सहायता कीजिए और हर पल अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रह करके और प्रभु इनकी प्रार्थनाओं को सुन करके पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए। जबकि पिता परमेश्वर प्रभु आपके ये प्रिय लोग जब बड़े उम्मीद से आपकी उपस्थिति में हैं कि पिता आपकी आशीषों को पाएं, तो आप पिता परमेश्वर वो महान परमेश्वर हैं जो कभी भी किसी की प्रार्थना को अनसुनी नहीं करते। और जब इस समय भी पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ जुड़ करके इस प्रार्थना को कर रहे हैं, तो आप पिता अपना अनुग्रह अपने इन प्रिय लोगों पर उंडेलें और सहायता करें और इनकी सारी समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें। और पिता परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को सुन करके आप प्रभु अद्भुत रीति से इनके जीवन में चमत्कार करें। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हम आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज रात्रि की इस प्रार्थना में आप सभी का स्वागत करते हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब हम अपने जीवित और महान और सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमेशा प्रार्थना को सुनता है। आप सभी लोगों ने पिछले दिनों में अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखा है और इसीलिए आज आप इस बात को जान चुके हैं कि जीवित महान यहोवा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और आज भी जब इस रात्रि में हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देगा, हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर कहीं दूर नहीं है जो हमारी प्रार्थनाओं का ना सुने, परंतु लगातार वो हमारे संग है, हमारे साथ है और हमारी सुन करके हमें उत्तर देता है और लगातार हमारे साथ रहता है, हमारी सहायता करता है और मदद करता है। इसीलिए आपको किसी भी रीति से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी रीति से हताश और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और ये सारे परमेश्वर के वचन हमको इस बात को सिखाते हैं कि हम परमेश्वर से दूर नहीं हैं जो हमारी वो सुन ना सके, परंतु जब भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हर समय परमेश्वर हमारी बातों को सुन करके वो हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है। इसलिए जब कभी भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं वो तुरंत हमारी सुन करके हमारे जीवन में हमारे विश्वास के अनुसार हमको तुरंत उत्तर देना शुरू कर देता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमको निरंतर परमेश्वर के प्रति विश्वास में दृढ़ और मजबूत रहना है और लगातार परमेश्वर के वचन पर मनन करते हुए अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताना है। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की रात्रि में हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक भी शेयर कीजिए जिन लोगों को आप जानते हैं, जो आपके पहचान वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर की सबको ज़रूरत है और परमेश्वर का अद्भुत कार्य हमारे जीवन में इसीलिए होता है क्योंकि हम इस संसार में रह करके जब परमेश्वर से दूर रहते हैं तो शैतान हमें जकड़ लेता है और हमारे जीवन में उपद्रव मचाता है और हमें नाश की ओर लेकर के जाता है। इसीलिए हर वो इंसान जो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा है और आप उन लोग को यदि जानते हैं तो उन तक के ये प्रार्थना पहुँचे, इस बात के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं यदि आपके पास कोई प्रार्थना की विनती हो तो, ताकि हम सब मिल करके लगातार आपके लिए प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना को सुन करके उत्तर देगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और इस चैनल को, जो कि हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस सेवकाई के द्वारा करोड़ों लोगों तक के प्रार्थना पहुँचे, ऐसा हम चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से करोड़ों लोग जो है बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर से लिपट कर, परमेश्वर से प्रेम करते हुए, परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखते हुए अपने जीवन को बिताएं। इससे पहले कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ें, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जो कि लूका रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय और 7 पद से लेकर 10 पद तक के। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ें चराता हो
और जब वह खेत से आए तो उससे कहे, तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह ना कहे, मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का वचन हमें जो सिखाता है, यदि उसको आज हम अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो आप लगातार परमेश्वर की सफलता को अपने जीवन में प्राप्त करते चले जाएंगे, और आपके उस क्षेत्र में जहां पर आप रहते हैं वहां लगातार आपकी तारीफ होगी, आपकी प्रशंसा की जाएगी, और निरंतर आपसे हर कोई प्रेम करेगा, और लगातार आप परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने ये जो नियम हमें दिया है इस वचन के माध्यम से, ये बहुत ही अद्भुत है, और ऐसा करने से हम सिर्फ सफलता ही नहीं पाएंगे परंतु हम आदर भी पाएंगे, और हम जो है आशीष पाएंगे, और धन दौलत भी पाएंगे, और बहुत सारी बातें पाएंगे। इसीलिए इस वचन को जब हम मनन कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। देखिए, हमने यहाँ पढ़ा था कि एक स्वामी है जिसने अपने दास को काम बताया कि जा तू खेत में भेड़ों को चरा, और जब उसका दास अपना काम पूरा करके वापस आया तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को पूछ रहे हैं कि क्या वो स्वामी जो है, वो मालिक जो है, वो अपने दास से बड़ा खुश होगा कि मैंने जो काम उसको बताया था उसने वो काम को पूरा करके आ गया, या क्या वो अपने दास का एहसान मानेगा कि मैंने जो बात उसको कहा था या जो आज्ञा दिया था उसको उसने पूरा किया? लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वो स्वामी जो है वो ना तो अपने दास का एहसान मानेगा और ना ही खुश होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिखाता है कि यदि तुमको जो काम बताया गया है, जितनी आज्ञा दी गई है, यदि तुम सिर्फ उतना ही काम करते हो तो तुम निकम्मे दास हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा ये सिखाता है कि हमको जितना काम बताया गया है हमेशा हम उससे एक्स्ट्रा काम करें। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि जितना भी हमें काम बताया गया, यदि हम उतना ही काम करते हैं तो हम निकम्मे हैं। इसीलिए हमें हमेशा जितना बताया गया उससे बढ़ कर के काम करना है, और इस नियम को आपको अपने जीवन में लागू कर लेने की जरूरत है। क्योंकि वचन सिखाता है कि जब हम अपने मालिक के द्वारा बताए गए कार्य से बढ़कर के काम करेंगे तो वो मालिक जो है हमारा एहसान भी मानेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन से हमको ये सीखने मिलता है कि आज हम चाहे जहाँ कहीं भी रहते हैं, हमारा चाहे जो कोई भी काम हो, चाहे हम ऑफिस में रहते हों, चाहे हम जो है किसी के यहाँ मजदूरी करते हों, चाहे हम अपने घर में कोई काम कर रहे हों, और जो कोई भी हमको जो काम बताया है और यदि हम उसका काम करना चाहते हैं तो हम वो काम पहली चीज़ तो बड़े ईमानदारी से करें, बड़े विश्वास योग्यता के साथ करें, और दूसरी चीज़ उस कार्य को जितना बताया गया उससे बढ़ करके करें, और तीसरी बात, हमको जो काम बताया गया है उसे ये सोच के ना करें कि हम किसी मनुष्य का काम कर रहे हैं, परंतु ये सोच के करें कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पाते हैं जहां लिखा हुआ है कि जब भी तुम कोई काम करो तो ये सोच के ना करो कि ये मनुष्यों के लिए कर रहे हैं परंतु परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो उस काम को हम बहुत ही अच्छे रीति से करने की कोशिश करेंगे, और इस रीति से जब हम अपने दिल से किसी कार्य को करेंगे और जिसके लिए करेंगे तो वो हमारे उस कार्य को देखकर बहुत प्रसन्न होगा, और उसके द्वारा हम काफ़ी आशीष पाएंगे। और सिर्फ उसी के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर भी अपने इस नियम को जो उसने हमें दिया है, इस नियम का पालन करने के कारण हम परमेश्वर को भी प्रसन्न कर पाएंगे, और परमेश्वर की आशीषों को भी हम अपने जीवन में बहुत आयता से देखेंगे। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का वचन से जो हम सीखते हैं उस अनुसार आप लगातार अपने जीवन में, चाहे आपका बॉस बताए चाहे कोई भी बताए, आपको जो है उस कार्य बताए गए काम से बढ़ करके काम करने की जरूरत है। तब आप निकम्मे नहीं कहलाओगे। ऐसा परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सिखाता है। तो आइए हम आगे प्रार्थना करेंगे। अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने पिता परमेश्वर ये सुंदर रात्रि हमें प्रदान किया है, और आपके पिता परमेश्वर ये सभी प्रिय लोगों के साथ जब मिलकर हम पिता प्रार्थना कर रहे हैं तो आप लगातार प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को आज की इस रात्रि में फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से छू लीजिए, और पिता परमेश्वर इनको प्रभु अपनी आशीषों से भर दीजिए
दीजिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि जो आज्ञा हमने पाया है उससे हम बढ़ करके पिता परमेश्वर कार्य करें, और जब हम आपके इस नियम के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे तो इतना निश्चित है कि हम बहुतायत की आशीषों को पाएंगे, आदर पाएंगे, और प्रभु जी हम निरंतर बढ़ते चले जाएंगे, उन्नति करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। महान पिता परमेश्वर प्रभु, आज की रात्रि में जितने भी लोग हमारी द्वारा इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और हमारे साथ मिलकर के बड़े विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, होने दीजिए कि ये सभी लोग पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके वचन के अनुसार इस नियम को अपने जीवन में लागू कर लें, और प्रभु जी आपकी सफलता, आपकी पिता परमेश्वर उन्नति, और प्रभु आपकी ओर से प्रभु आदर सम्मान हर चीज पिता जो अपने लोगों को आप देना चाहते हैं, आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में पालें। और शैतान पिता परमेश्वर किसी भी रीति से आपके इन लोगों को बहकाए ना और भटकाए ना, और पिता परमेश्वर उनकी बातों में आपके ये प्रिय लोग ना आने पाए, परंतु लगातार प्रभु जी आपके वचन के अनुसार और प्रभु आपसे लिपटे रहते हुए और आपसे प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को बिताएं, ताकि आपकी आशीषों को निरंतर अपने जीवन में देखें, और प्रभु लगातार आपके ये प्रिय लोग उन्नति करें और लगातार पिता परमेश्वर बढ़ते चले जाएं। हम विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय जितने भी आपके ये प्रिय लोग हमारे साथ जुड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, इनके लिए पिता परमेश्वर आप अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु। होने दीजिए कि इनकी हर एक प्रकार की बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। इनके घर परिवार के किसी भी सदस्य में यदि किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो तो वो सारी बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी शैतान के यदि किसी भी बंधन में पड़े हों तो आज वो शैतान के बंधन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से खुलने पाए, टूटने पाए, और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपको निरंतर अपने जीवन से महिमा देने पाए, और आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके पिता परमेश्वर आपकी स्तुति प्रशंसा करने पाए। आप प्रभु अनुग्रह करें, दया करें, और हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके इस नियम को अपने जीवन में लागू कर लें, ताकि पिता परमेश्वर आपके इस नियम को जब आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में लागू करेंगे तो इनके जीवन से बेरोजगारी को आप दूर कर देंगे, इनके जीवन से आप गरीबी को दूर कर देंगे, इनके सारे रुके हुए कामों को आप पूरा कर देंगे, और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी इनको प्रभु हर प्रकार की पाप और बुराई से बचाएंगे। इसीलिए हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु इनके जीवन में जो कुछ भी पिता परमेश्वर चिंता है, जो भी समस्या है, जिस बात की वजह से पिता परमेश्वर ये हमेशा हताश और निराश रहते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन की वो सारी बातों को दूर कर दीजिए और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर की आपके ये लोग प्रभु जी आपकी महिमा निरंतर आपके अद्भुत कार्यों को देखने पाएं, आपके नाम की गवाही देने पाएं, और पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए प्रभु जी। आज की रात्रि में जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने बिस्तरों पर सोने के लिए जाएंगे तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों से स्वप्न के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से बातचीत कीजिएगा, और प्रभु जी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु इनको प्रभु सुबह का भोर का प्रकाश दिखाइएगा। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी आप लगातार पिता परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं और आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु अगुवाई और सहायता देने के द्वारा और अपनी उपस्थिति इनके साथ निरंतर बनाए रखने के द्वारा इनके हर एक कार्यों में आप आशीष दीजिएगा, और पिता परमेश्वर आप सहायता कीजिएगा कि कल की सुबह जब ये अपने जीवन में प्रभु जी अपने दिन को शुरुआत करें तो प्रभु आपकी बड़ी सफलता को इनके अपने जीवन में प्राप्त करें और आपको महिमा देने पाएं, और प्रभु आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर आपके इस नियम को अपने जीवन में लागू करके प्रभु जी आपके प्रभु अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में ही नहीं परंतु पिता परमेश्वर अपने घर परिवार और हर जगह पिता परमेश्वर देखने पाएं, अपने जीवन में आपके आश्चर्य कर्मों को देखें और लगातार पिता परमेश्वर और लोगों को भी आपके जीवित महान और सच्चे परमेश्वर होने का गवाही देने पाएं, ताकि पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन के द्वारा आपको निरंतर महिमा मिलती रहे, और आप पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन को जब आपने इस पृथ्वी पर रखा है और जिस उद्देश्य के लिए रखा है पिता परमेश्वर वो उद्देश्य इनके जीवन में पूरा हो सके। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप लगातार पिता परमेश्वर सहायता करते हैं, मदद करते हैं, और इस समय भी पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आपने आशीषित किया है, और पिता सहायता किया कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में निरंतर देखें और आपकी उन्नति को पाएं, आपकी सफलता को पाएं, और पिता परमेश्वर निरंतर आप में जीवन बिताएं और अपने जीवन के हर एक कार्यों को आपको स्मरण करके करने पाएं, और जो काम इन्हें बताया गया है उससे हमेशा बढ़ चढ़ के करें, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके इस नियम के द्वारा आपकी महिमा हो, और पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर आशीषों की बौछार हो। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, और हम
पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।